अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वीकेंड का दिन है, कल और आज वीकेंड था। शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज जो है वो बंद थी। मार्केट में वॉल्यूम नॉर्मली वीकेंड्स पे कम होता है, बट इस वीकेंड के ऊपर ना सिर्फ कि हमें वॉल्यूम दिख रहा है, बल्कि उसी के साथ हमें मार्केट में जो एक बुलिश लहर दिख रही थी वो स्टिल हमें बढ़ती हुई दिख रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम सब ओल्ड कॉइन के होल्डर्स को चाहिए वो ये है कि बिटकॉइन जो है वो कंसोलिडेट करे और ओल्ड कॉइन्स पंप करे। तो वही इस टाइम दिख रहा है। इथीरियम जो कि मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो आप सबके पास लाजमी होना चाहिए, वो यहां मुसलसल पंप कर रहा है और 3800 के नजदीक इस टाइम हमें दिख रहा है। तो यहां पर दोस्तों मार्केट में अगला कदम क्या होने जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक ऐसी चीज हमें होती हुई दिख रही है चार्ट्स के ऊपर जो हिस्ट्री में कभी होती हुई नहीं दिखी। तो वो क्या चीज है वो वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूं, और क्या उससे होने जा रहा है, क्या उससे चेंजिंग होगी वो भी आपको बताऊंगा। और इसी के साथ बिटकॉइन का अगला टारगेट क्या है, क्या हम नीचे की तरफ देख रहे हैं या ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इथीरियम में हम कहां देख रहे हैं, इथीरियम का हम क्या हाई लगते हुए देख रहे हैं, और कौन से ओल्ड कॉइन्स हैं जो इस टाइम मुझे चार्ट्स पे जबरदस्त दिख रहे हैं। ये सारी चीजें वीडियो में होंगी। हालांकि वीकेंड है बट वीडियो जो है आज की बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा ताकि जो नया वीक स्टार्ट होने जा रहा है उससे पहले आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मालूम हो। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, जो कि मार्केट का किंग है। और मैंने ये चार्ट जो ओपन कर दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई अभी आपको कि एक ऐसी चीज हमारे चार्ट पे दिख रही है जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई है। वो क्या चीज है, तो वो दिखाने के लिए मंथली के चार्ट में मौजूद हूं। और यहां पे आप नोट करो, एक हमारे पास दोस्तों ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, और ये तब से बन रही है हमारे सामने कि जब से हमारे पास डेटा मौजूद है। बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को कभी नहीं तोड़ पाया मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर। और जब जब ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हुई है तो हमें नॉर्मली या तो वहां पे उस वक्त का टॉप दिखा है, यानी कि बुलन का टॉप दिखा है, या फिर उसके बाद जो है कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत मैसिव रिट्रेसमेंट देखिए, मैसिव हमें क्रैश दिखा है। 2017 के अंदर ट्रेंड लाइन पहली बार रीटेस्ट हुई, उसके बाद देखो 2021 के अंदर दो दफा ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हुई है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है, तो हमें एक जबरदस्त क्रैश जो है दिखाई नीचे की तरफ। उसके बाद देख लो दोबारा मार्केट ऊपर आई तो सेम ट्रेंड लाइन थी जहां से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली। उसके बाद आगे बढ़ो तो यहाँ पे जो अभी प्रीवियस हमें टॉप मिला था बिटकॉइन का 1,08,000 1,09,000 की रेंज में, वहां पर भी मेरे भाइयों यही ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हुई थी और एक दफा फिर से वहां से हमें एक डीप करेक्शन मिली और बिटकॉइन लगभग हमें 30% डंप करता हुआ दिखा। अब दोबारा बिटकॉइन दोस्तों उसी ट्रेंड को रिटेस्ट कर रहा है, बट इस बार चेंजिंग ये दिख रही है कि हमें यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बिटकॉइन एक बुलिश जबरदस्त कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी 10 दिन बाकी है, बट इस कैंडल को देखा जाए तो हमें दिखता है कि बायर्स यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर दोस्तों इस बार की जो मंथली क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इस रेंज से ऊपर, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो बताया जैसे कि मैंने, ये हिस्ट्री में पहली बार होगा और ये कोई छोटी चीज नहीं होगी। तो यहाँ पे इंशाल्लाह इस बार की जो मंथली क्लोजिंग होगी उसको कवर करेंगे, और फर्दर भी इंशाल्लाह कमिंग डेज में मस्जिद आपको गाइड करते रहेंगे। इसके बाद अब चार्ट कन्वर्ट करते हैं वीकली के अंदर और देखते हैं कि वीकली के अंदर क्या चल रहा है। तो वीकली के अंदर दोस्तों बहरहाल हमें एक कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है, और यहां पर भी लगभग जो है प्रीवियस से देखो तो यही सिनेरियो है कि वीकली के अंदर भी इसी ट्रेंड लाइन से नीचे जो है हम क्लोजिंग लेते रहे हैं और डीप करेक्शन में जाते रहे हैं। बट इस बार मंथली क्लोजिंग से पहले वीकली क्लोजिंग जो है हमें इस रेंज से ऊपर, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मिल चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि वीकली के अंदर जो है हम इस ट्रेंड लाइन से अभी फिलहाल के लिए ब्रेकआउट ले चुके हैं, और इस ट्रेंड लाइन का अगर रीटेस्ट होता है तो ये एरिया बनता है हमारा लगभग 1,15,000 से लेकर 1,14,000 का एरिया। तो यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट आती है कमिंग डेज के अंदर तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि ये बिटकॉइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और इसके अलावा अगर प्रीवियस टॉप को हम जहन में रखें तो इस लिहाज से एक और भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है हमारी कमिंग डेज में बनेगी, और वो भी लगभग जो है इसी एरिया के आसपास है, 1,12,600 के आसपास। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पे अगर रिट्रेसमेंट मिलती है कमिंग डेज के अंदर तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे बाइंग वगैरह की ट्राई करेंगे, और इंशाल्लाह अगर बिटकॉइन यहाँ मिलेगा तो आप जहन में रख सकते हो कि ओल्ड कॉइन्स भी हमें एक अच्छी प्राइस में मिलेंगे और उनके अंदर भी हमारी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है बनेगी। और देखा है हम लोगों ने कि जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो चाहे उससे पहले थोड़ा मार्केट जो है मजीद ऊपर चली जाए, थोड़ा मजीद पंप कर जाए, बट रिटर्न्स जो है वो मिलते भी हैं और वो हेल्दी भी होते हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल बिटकॉइन का सिनेरियो वीकली का, और वीकली क्लोजिंग अब होने जा रही है एक और, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है फर्दर भी मार्केट को डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया फिलहाल हमारा मैक्रो लेवल का सिनेरियो। इसके अलावा
अगर इंट्रा टाइम फ्रेम पे देखें 4 घंटे के अंदर, तो वहां पर भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो 4 घंटे के अंदर बहरहाल अभी यहाँ पे हमें जो है शॉर्ट टर्म के अंदर एक यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ मिला है, और ये स्ट्रक्चर ब्रेक जो है थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है, बट बहरहाल इंट्रा टाइम फ्रेम के अंदर है। तो इसके लिए हमें जो है कल का वेट करना पड़ेगा, मार्केट ओपन होती है तो चीजें मजीद क्लियर होंगी। फिलहाल के लिए बहरहाल देखो तो यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस लो था वो यहाँ ब्रेक हुआ है, उसके नीचे लो मिला है, और यहाँ पे एक नया लोअर हाई जो है फिलहाल हमें दिख रहा है, और यहाँ पे चांसेस ये मौजूद है कि बिटकॉइन जो है प्रीवियस लो को जो है यहाँ पे एक रिटेस्ट के अंदर जो है लेके जा सकता है। अब इसके बाद चलते दोस्तों इथीरियम की तरफ, और इथीरियम के अंदर भी यहाँ पे बिटकॉइन की तरह ही मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज बन रही है, और वो है मेरे भाइयों हमारी मंथली टाइम फ्रेम की एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इथीरियम के लिए भी मंथली टाइम फ्रेम की जो रेजिस्टेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप देखो तो आपको दिखेगा कि मंथली के अंदर जो हमारा प्रीवियस हाई बना हुआ है वहां से अगर पकड़े हम लोग तो हमारे पास जो है ना एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस बनती है। और अभी तक यहाँ पर देखो तो इथीरियम को इस जोन से रिजेक्शंस काफी हैवी मिलती रही हैं प्रीवियसली, और अभी यहाँ पर देखो तो कैंडल जो है फिलहाल ऊपर चल रही है, बट साथ में हमें ये भी दिख रहा है कि इससे प्रीवियस कैंडल जो है वो भी पहले ऊपर ही थी, पर जो क्लोजिंग हुई वो नीचे हुई, तो उसके बाद हमें जो है फिर रिजेक्शन जो है काफी एक डीप रिजेक्शन जो है मिली। तो इसीलिए यहाँ पे इथीरियम के अंदर जो इस बार की मंथली क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लोजिंग अगर हमें इससे ऊपर मिल जाती है तो जो ऑल टाइम हाई है प्रीवियस इथीरियम का उसके लिए शायद आपको बहुत ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, बट अगर इन केस अगर इन वर्स्ट केस इथीरियम की क्लोजिंग जो है वो इससे नीचे हो भी जाती है तब भी परेशानी की बात नहीं है, और रिट्रेसमेंट तो खैर आ सकती है, बट उसके बाद हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही बनेगी, और वहां पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो खुश होऊंगा कि इथीरियम मुझे कोई करेक्शन दे तो मैं आपको जो है फर्दर इसके ऊपर कॉल्स दे पाऊं। अभी के लिए तो जिन लोगों ने हमारे कहने पे नीचे के लेवल से बाय किया हुआ है उनकी 5-6 उंगलियां इस टाइम घी के अंदर है, सर कढ़ाई के अंदर है। और मैं चाहता हूं यार कि जो लोग पीछे रह गए हैं, जिन्होंने बेवकूफ़ी की और मेरी बातें जो नहीं सुनी, मैं उनको दोबारा भी इथीरियम के ऊपर जो है एंट्रीज वगैरह दे पाऊं। इसके अलावा यहाँ पे इथीरियम में अगर शॉर्ट टर्म में सिनेरियो देखें तो शॉर्ट टर्म में भी इस टाइम जो है इथीरियम काफी पॉजिटिव चल रहा है, हायर हाइज हायर लोस बना रहा है। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे चार्ट के ऊपर कि इथीरियम यहाँ पर जो है किसी भी मौके के ऊपर अभी तक वीक हमें नहीं दिख रहा है, और इथीरियम का वीक ना होना और खास तौर पे बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करना, अगर आप देखो डेली के अंदर तो इथीरियम यहाँ पे मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, जबकि बिटकॉइन जो है या तो कंसोलिडेट कर रहा है या फिर हमें रिट्रेसमेंट करता हुआ दिख रहा है। और ये क्या दिखा रहा है हमें कि इथीरियम यहाँ बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर रहा है, और इथीरियम का आउट परफॉर्म करना बिटकॉइन को मतलब ऑल्ट कॉइन सीजन के आने की आहट। और मैं पहले भी आपको मार्केट का साइकिल जो है वो गाइड कर चुका हूं, बता चुका हूं कि मार्केट में जब मनी फ्लो होता है तो पहले बिटकॉइन की तरफ होता है, उसके बाद बिटकॉइन के बाद जो है फिर इथीरियम में पैसा आता है। और जब आपको इथीरियम में आता हुआ दिखे पैसा तो समझ जाओ कि उसके बाद फिर बिग मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन्स की बारी है, उसके बाद मिड कैप्स की बारी है, और उसके बाद फिर स्मॉल कैप्स जो है पंप करते हुए दिखते हैं हमें। और इस तरीके से मार्केट में जो है फिर ऑल्ट कॉइन सीजन जो है हमें आगे बढ़ता हुआ दिखता है। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो XRP के अंदर हमने एक बहुत जबरदस्त जो है मूव पकड़ा है। आप लोगों को याद होगा रिसेंटली 2.3 की रेंज में XRP चल रहा था, और कुछ इसकी बड़ी बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स आई थी, और मैंने इसका चार्ट भी शेयर किया था और बताया था आपको कि अनकरीब आपको XRP जो है वो 2.9 के लेवल के ऊपर दिखेगा। और अभी आप देखो तो XRP आपको 3.5 पे दिख रहा है, और ये अपना ऑल टाइम हाई जो है एक नया बना चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं चार्ट दिखाऊं आपको जो पहले भी शेयर कर चुका हूं, तो ये चार्ट है हमारा, और ये आपको दिख रहा होगा बुल फ्लैग मैंने बनाया हुआ है, और ये अभी का नहीं बना हुआ, बहुत पहले का बना हुआ है, और ये मैक्रो लेवल का हमारा बुल फ्लैग है। और देखो जरा कितना लंबा अर्सा जो है XRP पे कंसोलिडेट करता रहा है, और इसी का एक्सपेंशन था जिसकी वजह से इस टाइम XRP जो है बड़ी जबरदस्त तरीके से पम्प कर रहा है। और इस बुल फ्लैग का टारगेट अगर मैं पकड़ूं ना, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाह रहा हूं, और यहाँ पे आपको बहुत दूर की कहानी नहीं सुनाना चाह रहा हूं, और फिर भी अगर टारगेट पकड़े और आपको एक सिनेरियो बताना चाहूँ कहाँ तक XRP का टॉप हम देख सकते हैं, तो ये आप देखो तो ये बुल फ्लैग टारगेट जो दिखा रहा है हमें वो लगभग यहाँ पे 4.8 के लगभग दिखा रहा है। बट क्या XRP डायरेक्ट इतना ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है, और मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि XRP का एक रिट्रेसमेंट जो है वो अनकरीब हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत यहाँ से XRP मजीद पंप कर सकता है, बट उसके बाद एक रिट्रेसमेंट जो है
एक्सपेक्टेड है और उसी के अंदर जो है आपकी नई एंट्री बन सकती है, उससे पहले नहीं बन सकती है। चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना होता, चाहिए मजीद भी पंप कर जाए, बट एंट्रीज बहरहाल डिमांड जोन पर ही होती है। मैंने काफी बार आपको गाइड किया है कि अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कमी नहीं है, किसी एक कॉइन में निकल गई है तो अगले कॉइन में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और बहरहाल जिन लोगों ने हमारे कहने पे नीचे एंट्रीज बनाई हैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा और इंशाल्लाह फर्दर भी आपको ऐसे सेटअप जो है मेरी तरफ से मिलते रहेंगे। तो ये हो गया XRP। इसके बाद सोलाना को भी देख लेते हैं। इथेरियम के बाद ये भी एक बहुत बड़ा ऑल्ट कॉइन है और इसके बारे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा पंप करेगा, तो ये पंप कर रहा है और फर्दर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर, मिड टर्म के अंदर हमें सोलाना जो है फर्दर ही पंप करता हुआ दिखेगा और ये भी अपना ऑल टाइम हाई जो है इस सीजन के अंदर तोड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने नीचे के लेवल्स पे एंट्री नहीं ली है, जहां पे हम थक गए थे बोलते बोलते, तो वो यहाँ पे कहाँ पे नई एंट्री बना सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरे भाई डेली के चार्ट में मैं एक डिमांड जोन आपको बता देता हूँ जो भी यहाँ फिलहाल बना है नया, और उसके ऊपर आप लोग नजर रखो। अगर हमें को टैप मिला तो यहाँ पे हमारी एंट्री जो है एक अच्छी बन सकती है। तो वो है मेरे भाइयों ये वाला लेवल, और कमिंग डेज में अगर यहाँ पे आपको चांस मिलता है तो यही लेवल है जहाँ पे आपकी एक अच्छी बाइंग जो है हो सकती है। और उसमें जो पहला जोन है आपका वो है यहाँ पे 165 का एरिया और सेकंड जोन है आपका यहाँ पे तकरीबन 155 का एरिया। ये दो जोन्स हैं जहाँ पे अगर आपको कमिंग डेज में किसी भी रिट्रेसमेंट की सूरत में सोलाना मिले तो आप सोलाना को जो है दो पार्ट से देख सकते हो। फर्दर इंशाल्लाह ऐसा मौका आएगा तो मैं गाइड कर दूंगा आपको और इंशाल्लाह उस वक्त हम इसको रीएनालाइज भी कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कमिंग डेज में आपको जो मजीद ओल्ड कॉइन अच्छा परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं, जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए। उनमें अगर मैं कुछ ओल्ड कॉइन्स की बात करूं तो आप लोग जो है चेन लिंक पे जरूर नजर रखो। इसकी बहुत बड़ी फंडामेंटल अपडेट आई हुई है मार्केट में और अभी भी यहाँ पे बुरा परफॉर्म ये नहीं कर रहा है। लास्ट 24 आवर में इस टाइम ये 5% ऊपर चल रहा है और लास्ट 7 डेज में 21% ऊपर चल रहा है। बट मिड टर्म के अंदर चेन लिंक इससे कहीं ऊपर आपको दिखेगा तो यहाँ पे इसमें भी कोई रिट्रेसमेंट आएगी, तो अगर आप बाइंग करना चाहें तो आपको इस पे भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा एवेक्स पे नजर रखो और साथ ही साथ ऑन्डो पे नजर रखो। इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कमिंग डेज में अच्छी मूव मिलेगी हमें। और नियर पे नजर रखो इन ओल्ड कॉइन्स को, किसी भी रिट्रेसमेंट के अंदर आप देख सकते हो। साथ साथ टॉ को देखो आप लोग। और इसके अलावा अगर मजीद ओल्ड कॉइन्स की हम बात करें तो बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स हैं और मैं कमिंग डेज में इंशाल्लाह प्रॉपरली जो है ना आपको एनालाइज करके सेटअप भी इसके दूंगा। तो आप लोग वेट करो नेक्स्ट वीडियो का इंशाल्लाह, और उनमें इंशाल्लाह इन ओल्ड कॉइन्स को डिस्कस करेंगे। रेंडर भी अच्छा दिख रहा है चार्ट से मुझे, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन है जो रेडार में मेरे। आप साई को देख सकते हो। ये सारे ओल्ड कॉइन्स इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर एनालाइज करके एक सेटअप की सूरत में दूं। तो वेट कीजिए, जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। आज वीकेंड है तो वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। वीडियो पे आप लोगों ने लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना है। अल्लाह हाफिज।